क्वेश्चन है 77 नंबर। जब एक व्यक्ति की आय 6,000 रुपए बढ़ जाती है तो टैक्स की दर 18% से 15% हो जाती है, मतलब घट जाती है। 18% से 15% हो जाती है, जबकि दोनों परिस्थितियों में 25% आय कर से मुक्त है, मतलब 25% आय पर कोई टैक्स नहीं लिया जाता है। देखिए, दो स्थिति है। मान लेते हैं उसकी सैलरी थी X रुपए। जब सैलरी X रुपए थी, देखिए 25% पे टैक्स तो तब भी नहीं दे रहा और अब भी नहीं देगा, तो कितने पर देगा वो? 75% पर देगा। टैक्स अभी कितना दे रहा प्रेजेंट टाइम में? 18% दे रहा। फिर बाद में क्या हो रहा? बाद में जब ये 6,000 रुपए इनकी सैलरी बढ़ जाती है, तब भी ये 75% पे ही टैक्स देते हैं। 25% कर से मुक्त है, तो 75% पर टैक्स देते हैं। कह रहा कि 18% से 15% टैक्स हो जाता है। आप काट दीजिए इसको, दोनों को। 75 से 75 काट दीजिए। 3 छक 18, 3 पच्चे 15। यहां हो जाएगा 6x इक्वल टू 5x प्लस 30,000। इधर चलाएगा, x बराबर हो जाएगा 30,000 रुपए। क्वेश्चन है 78 नंबर। एक आदमी अपनी आय का एक निश्चित भाग बचाता है। एक आदमी अपनी आय का एक निश्चित भाग बचाता है ताकि वह 16 महीने में एक कार खरीद सके। वह 14 महीने में अब कार खरीदना चाहता है, मतलब वह कार को अगर 14 महीने में खरीदना चाहता है तो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी? तो 16 महीने, पहले 16 महीने में खरीदना चाहता था, अब वह 14 महीने में खरीदना चाहता है। 16 और 14 का आप क्या लोगे? ये जो मंथ है इसका एलसीएम ले लो। करने का एक तरीका है, ट्रिक है। इन दोनों का एलसीएम ले लोगे, 112 आ जाएगा। अगर हम 16 से भाग करें तो 16 सत्ते 112। समझिएगा बात को। 112 रुपए की वो कार है, हमने मान लिया कि 112 रुपए की वो कार है। जब वो 16 महीने में खरीदता तो 7 रुपए महीने प्रति बचाना पड़ता। अब वह 14 महीने में खरीदता है तो कितने रुपए प्रति बचाना पड़ेगा? 8 रुपए। 8 रुपए प्रति महीने इसको क्या करना पड़ेगा? बचाना पड़ेगा। तो बढ़ाना कितना पड़ रहा है? 1 रुपए। 1 रुपए बढ़ाना पड़ रहा है, कितने पे? 7 पे। पहले कितना था? 7 ही तो था। 1 रुपए बढ़ाना पड़ा कितने पे? 7 पे। मल्टीप्लाई 100। 100/7 की वैल्यू होती है 14 सही 2/7। ठीक है दोस्तों। एक तरबूज में 90% पानी है। कुछ समय बाद इसमें केवल 12% पानी बचता है और इसका वजन 50 किलोग्राम बचता है। देखिएगा, प्रारंभ में और नए में, मतलब नया। तरबूज में क्या क्या होता है? तरबूज में मेरे भाइयों सिर्फ छिलका और पानी होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता है। आप खाते हो तो पता चलता होगा, ऊपर छिलका, नीचे सब पानी भरा होता है। वो पानी जो है वाष्प ऐसा जमा होता है कि वो एक सिप बना लेता है। तरबूज के अंदर सब पानी होता है, तो बस छिलका और होता है अलग। तो छिलका प्लस पानी, मतलब कुछ गूदे भी बीज भी ले लीजिए, वो भी छिलके में आ गया। ऐसा नहीं करे, सब पानी होता है। तो जो छिलका है, कह रहा 90% क्या है? पानी है। तो 9/10 वैल्यू होगी, मतलब पूरे 10, पूरा तरबूज कितना? 10 है, तब उसमें 9 कितना है? 9 यूनिट पानी है। तो छिलका कितने यूनिट बचा? 1 यूनिट बचा। देखिए टोटल यूनिट्स कितनी है? 10 है। 9 यूनिट्स क्या है? वाटर है। तो 1 यूनिट जो रिमाइंडर होगा क्या होगा? छिलका होगा। ठीक। अब
आगे कह रहा है कि वो सूख गया, सूखने के बाद में 12% ही पानी बचा। तो 12% की वैल्यू होती है 3/25। कितनी होती है? 3/25 होती है। मतलब 3 पानी है, पूरा तरबूज कितना था? 25 था, तो कितना छिलका बचा? 22 बचा। आप एक चीज देखिएगा, पानी सूख रहा है, छिलका नहीं। छिलका दोनों ही स्थितियों में क्या है? बराबर है। पानी सूख रहा है लेकिन छिलका तो ऐसे पड़ा है। तो यहाँ पे 22 छिलका है, तो यहाँ पे भी 22 से हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। आप अगर यहाँ पे 22 से मल्टीप्लाई किए, तो हमने कहा था इस पूरी रो में आपको 22 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं, कह रहा है कि सूखने के बाद में वो सिर्फ 50 किलोग्राम बचा था। तो सूखने के बाद में, ये देखिए क्या नया जो है वो सूखने के बाद में, किसके? सूखने के बाद में। सूखने के बाद में तरबूज कितना बचा? 22 छिलका और 3 पानी, बराबर कितने के है? इतनी यूनिट है, बराबर 50 किलोग्राम था। 22 × 25 यूनिट 50 किलोग्राम के। तो एक यूनिट कितने के बराबर हो जाएगी? 25 दूनी 50। एक यूनिट 2 किलोग्राम के बराबर हो जाएगी। कह रहा है कि तो प्रारंभ में तरबूज कितने किलोग्राम का था? तो प्रारंभ में देखिए कितने का था? 22 यहाँ पर और 22 9 198। प्रारंभ में 22 + 198, टोटल आप ऐड करोगे 220 आ जाएगा। 220 यूनिट को 2 से गुणा कर दोगे, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू 2 किलोग्राम है, तो इतने यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 220 यूनिट गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा? 440 किलोग्राम। अरे मेरे भाई, 440 किलोग्राम को कोई तरबूज भी होता है? लेकिन आया। क्वेश्चन नंबर 80 इस प्रकार है, 20 किलो ताजे तरबूज में 96% वाटर है। 20 किलोग्राम तरबूज है, उसमें 96% क्या है? पानी। 96% पानी का मतलब क्या हुआ? 96% की वैल्यू 4% की वैल्यू होती है 1/25। 24 चौके 96, ये हो जाएगा 24/25। 96 जो है वो 24/25 उसकी फ्रैक्शन हो गई। ध्यान दीजिए कि कह रहा है कि अब हमने कहा बार बार वही छिलका और पानी, प्रारंभ में और सूखने के बाद। प्रारंभ में पानी कितना है? 24 यूनिट है, तो छिलका कितना बचा? 1 यूनिट बचा। फिर कह रहा है वो सूख जाता है, सूखने के बाद में 95% पानी रह जाता है। 95%, तो 19 बचे 95, 5% की वैल्यू होती है 1/20। 19/20, 19 पानी रह जाता है, 20 में छिलका कितना बचा? 1 यूनिट। और एक चीज आप जानते हो कि दोनों ही स्थिति में छिलका क्या होता है? बराबर होता है। अब अगर दोनों स्थिति में छिलका बराबर है भी बराबर, कोई दिक्कत नहीं, हमें मल्टीप्लाई किसी में करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन आगे कह रहा है, सॉरी, प्रारंभ में कह रहा है कि प्रारंभ में जो तरबूज था, प्रारंभ में तरबूज कितना था बेटा? 1 + 24 मतलब 25 यूनिट था। 25 यूनिट बराबर कितने का था? 20 किलोग्राम के था। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई? 20/25 मतलब 4/5 किलोग्राम। ठीक है। बाद में तो सूखने के बाद में 19 से 20 हो जाती है। 20 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4/5 से आप क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे। 5 चौके 20, 4 चौके 16 किलोग्राम तरबूज बचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, ताजे फलों में 68% पानी है। ताजे फलों में 68% पानी। देखिए फिर वही बात कि छिलका और पानी, छिलका और 68% की पहले वैल्यू निकाल लीजिए। ये 4 के मल्टीपल में है, 4 के मल्टीपल में कितने में है? 17 में। 4% की वैल्यू कितनी थी? 25। मतलब 68% की वैल्यू हो गई 17/25। पानी 17 है, इतना पानी है, मतलब पानी 17 है। तो 8 जो बचा, 25 टोटल है, 8 जो बचा वो क्या होगा? छिलका होगा। ये कब था? प्रारंभ में।
और ये कब है? सूखने के बाद। फिर कह रहा है क्वेश्चन में कि अब फल को और सूखे फलों में 20% पानी है। सूखे फलों में कितना है? 20% मान लो, मतलब 1/5। एक पानी है, 4 क्या है? छिलका है। एक पानी है, 4 छिलका, तभी तो टोटल 5 बचे। अब हमने कहा छिलका दोनों स्थिति में क्या होना चाहिए? बराबर। तो इसमें 2 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, तो दोनों हमने कर दिया। मतलब इसमें हमने इसलिए किया कि 8 हो जाए, इसमें हमको इसलिए करना पड़ता है कि यहाँ पे आपने किया तो यहाँ भी करना पड़ेगा। इसकी जो वैल्यू है वो क्या करनी पड़ेगी? बढ़ानी पड़ेगी। अनुपात बढ़ाना मतलब बराबर होगा इनका, नहीं तो फिर आंसर गलत हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है कि जो ताजे फल हैं वो कितने हैं? 75 किलोग्राम। 75 किलोग्राम ताजे फलों को सुखाने के बाद कितना बना सकता है? तो 8 + 17 यूनिट, ये कितने के बराबर है? 75 किलोग्राम। 17 8 25 यूनिट बराबर है 75 किलोग्राम। तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 25 × 3 = 75, मतलब 1 यूनिट बराबर 3 किलोग्राम हुआ। अब कह रहा सूखे फल, सूखे फल कितने हैं? 4 दूनी 8 + 2 × 2 8 2 8 + 2 10 यूनिट है। 10 यूनिट है तो 10 से 3 में गुणा कर दो, कितना हो जाएगा? 30 किलोग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30 किलोग्राम। इस प्रकार है, एक कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री का 7% कमीशन देती है, परंतु अगर सेल्समैन को 3,000 रुपये सैलरी पे रखा जाए तो 3,000 रुपये सैलरी और 10,000 से अधिक सेल पर 4% अतिरिक्त बोनस मिलता है। इस प्रकार से जो सेल्समैन है उसे 800 रुपये का फायदा हो जाता है, मतलब 800 रुपये ज्यादा मिलते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस में नहीं, लेकिन फंसा रहा क्वेश्चन, आप ध्यान समझिएगा। अगर देखिए पहले तो 10,000 पे 10,000 पे उसे सैलरी मिलेगी, लेकिन जैसे ही 10,000 प्लस करेगा तो तुरंत 4% क्या हो जाएगा? अतिरिक्त बोनस मिलने लगेगा। हमने कहा कि 4% इस 10,000 पे भी दिला दो, 4% इस 10,000 पे भी दिला दो तो कंपनी का तो घाटा होगा, लेकिन सेल्समैन का फायदा हो जाएगा। तो हम करते हैं 10,000 पर 4%, तो हो जाएगा 400 रुपये। मतलब अभी वो 800 रुपये फायदा पाता था, अब वो 400 और फायदा पाने लगेगा। 1,200 रुपये पाता। कितना पाता है? 1,200 रुपये फायदा पाता है। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा? क्वेश्चन कह रहा प्लस 3,000 सैलरी भी है, तो ध्यान समझिएगा, प्लस 3,000 सैलरी प्लस 1,200, ये कितने % के बराबर है? ये ध्यान समझिए, ये कितने % के बराबर? टोटल सेल के 7% के बराबर है, टोटल बिक्री के 7% के बराबर है। ये क्वेश्चन में पहले कहा गया कि जो टोटल इसका फायदा होगा, सेल्समैन को जो टोटल फायदा दिया जाता है वो टोटल बिक्री का 7% दिया जाता है। टोटल बिक्री हमने कितना मान लिया? एक्स मान लिया 7%, तो सॉरी, तो 7x/100 ये हो जाएगा 4200, 7 × 42, x बराबर हो जाएगा 60,000 रुपए। क्वेश्चन इस प्रकार है, करीना और कटरीना ने एक चुनाव में भाग लिया। 2/5 लोग 2/5 लोग ने करीना को वोट देने का वादा किया। मतलब 2 लोगों ने करीना को वोट देने का वादा किया, 2 लोगों ने करीना को वोट देने का वादा किया। तो बचे कितने लोग? 5 में से 2 घटा देंगे, टोटल 5 लोग वोट दे रहे हैं।
तो 3 लोग बचे। ये 3 लोगों ने किसको वोट देने वाला, मतलब फिर 3 लोग किसको वोट देंगे, कैटरीना को। मतलब अगर हम कहें कि 2/3 किसका अनुपात है, तो करीना बटे कटरीना का। करीना बटे कटरीना का क्या हो गया, अनुपात हो गया। तो चलिए हम देखते हैं, ये करीना हो गई, ये हो गई कटरीना। हमने कहा इसको अनुपात में अगर हमने बनाया तो अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मतलब पॉइंट में आंसर नहीं आता है। ये है करीना, अब ये है कटरीना। कह रहा कि चुनाव वाले दिन 15% लोगों ने करीना को वोट देने का वादा तोड़ दिया। चुनाव वाले दिन 15% लोगों ने करीना को वोट देने का वादा तोड़ दिया। 15% मतलब 200 का 15% निकालेंगे, 200 का आप 15% निकालेंगे, 15 दूनी 30 आएगा। मतलब 30 लोगों ने वोट नहीं दिया। तो कितना बचा, 170। ठीक, अब जो है कह रहा है चुनाव वाले ही दिन 25% लोगों ने कटरीना को वोट देने का वादा तोड़ दिया। तो 25% 300 का निकालेंगे तो 25 दिया 75, बचा 225। मतलब 225 लोगों ने वोट। लेकिन अब देखिए, ये जो 30 लोग करीना को वोट नहीं दे रहे हैं, वो कटरीना को पक्ष में गए होंगे, भागेंगे तो है नहीं, वोट तो देना उनको। अब जो 75 कटरीना को वोट देने वाले थे, वो अब करीना को वोट दे रहे होंगे। तो ये जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा 245 और ये हो जाएगा 255। मतलब करीना को इतने वोट मिले, कटरीना को इतने वोट मिले। वोटों के अंतर से जीता है किसने, कटरीना ने। कितने वोटों से, 750 वोटों से। तो हम घटाएंगे तो 10 यूनिट आ जाएगा। ये 10 यूनिट बराबर है 750 के। तो 1 यूनिट बराबर है 75 के, 75 वोट के बराबर है 1 यूनिट। कह रहा है कि टोटल वोट की संख्या, तो टोटल वोट कितना, देखिए करीना इतना पाई, कटरीना इतना पाई। तो जब आप टोटल ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 500। देखिए 245 प्लस 255 500, 500 यूनिट वोट पड़ा। तो उसमें 75 से आप क्या कर दिए, गुणा कर दिए। 0 0 5 बचे 25, 5 7 35, 2 37, 37,500 टोटल वोट पड़े। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है 84 नंबर। राम ने 6 काली और X सफेद बाल पेन खरीदी। काली बाल पेन की कीमत सफेद बाल पेन की कीमत का 5/2 है। काली बाल पेन की कीमत सफेद का 5/2 है। तो हम काली बटे अगर सफेद करें तो आ जाएगा 5/2। कितना आ जाएगा दोस्त, 5/2 आ जाएगा। काली 5 है, सफेद 2 है। देखिए काली पेन की वैल्यू पता है, सफेद पेन की वैल्यू सफेद पेन कितने ये पता नहीं। काली 6 है, सफेद कितने हैं, X है। काली पेन का जो दाम है वो 5 है, सफेद पेन का दाम कितना है, 2 यूनिट। अगर हम कहें सही बिल बताओ, सही बिल, जो बिल करेगा वो सही बिल क्या है। 6 काली पेन है 5 रुपए के हिसाब से, 6 काली पेन 5 रुपए के हिसाब से, तो 30 रुपए प्लस 2x, ये क्या है, सही बिल है। लेकिन वो गलत बिल बनाता है। गलत बिल कैसे बनाता है, वो करता क्या है, दाम में फदर बिल मतलब फेर बदल कर देता है, मतलब एक्सचेंज कर देता है। इसको इससे गुणा कर देता है और इसको इससे गुणा कर देता है। तो दाम हो जाता है 6 दूनी 12 प्लस 5x। ठीक, ये गलत बिल होता है, जिससे कि बिल 45% बढ़ जाता है। ध्यान समझिएगा, 30 प्लस 2x बटे 12 प्लस 5x। देखिए अभी 100 था, मतलब सही बिल 100 है। अब नया बिल कितना होता है, 45 बढ़ जाता है, 145 होता है। आप इसको छोटा कर सकते हैं, 5 20 में और 5 दूनी 10, 5 9 45, 20/29।
इसको कैलकुलेट करते हैं हम। 29 का गुणा इधर करेंगे तो हो जाएगा 87, 870 हो गया, प्लस 29 दूनी 58x बराबर 12 दूनी 240 प्लस 20 बच्चे 58। यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले आते हैं। 870 माइनस 240 बराबर 58 को घटाओगे तो 42 बचेगा। 0 में 0, 7 में 4 गया 3, 8 में से 2 गया 6, 7 6 42, 7 9 63, 90 हो गया। एक्स बराबर कितना हो जाएगा 15। एक्स बराबर कितना हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था। परसेंटेज चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। कई वीडियो में है इसलिए क्योंकि छोटी छोटी रहेगी तो आप लोग को पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी और आप सीरियल से वीडियो देख सकेंगे। हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।